अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। मैं आपको लगवाने लगा हूँ आज फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स। वो तमाम क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, और जो इंटरनल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की पहले पैराग्राफ में डेफिनेशन दी हुई है, वो आपने कर लेनी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट पैराग्राफ 12.1 जो है कूलम्स लॉ का टॉपिक है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह करके जाना है, ये इसकी बेसिस है इस चैप्टर्स की। और आपने इसमें आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि के जो कोफिशिएंट है इसका, कांस्टेंट है सॉरी, इसकी क्या वैल्यू है। उसके अलावा आपको फार्मूला आना चाहिए कूलम्स लॉ का, कि फोर्स किसके इक्वल होती है, चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के का फार्मूला आपको आना चाहिए, के की वैल्यू आनी चाहिए 9 × 10⁻⁹ मीटर पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वेक्टर की बात आ जाती है। यहाँ पे इक्वेशन 12.4 में उन्होंने बताया हुआ कि जो फोर्सेस होती हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं और फोर्स भी अपोजिट होती है उनकी। ठीक है, अब हमारे पास जो टेबल 12.2.1 है ना, उसमें आप देखेंगे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम की वैल्यू है कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो वैक्यूम होगा तो हमने उसको क्या वैल्यू पुट करनी है 1, एयर की क्या करनी है 1.006। इसके अलावा आपने देख लेनी है ग्लास की और रबर की, डिस्टिल्ड वाटर की। ये 5 वैल्यूज आप अच्छी तरह से देख जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आप इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज भी आ जाएगा और आपको ये आनी भी चाहिए। इसके बाद ये एंड पे इन्होंने इक्वेशन 12.6 में जो विद द कोफिशिएंट रिलेटिव परमिटिविटी है उसके अकॉर्डिंगली डाइलेक्ट्रिक जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन बताई भी है कि फोर्स की इक्वेशन कैसी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल 12.1 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने को आ जाती है। अच्छा, फिर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है ना, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है और न्यूमेरिकल नंबर 12.4 है जो आपने तैयार करने हैं। बाकी बेशक आप न्यूमेरिकल्स मिस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, फील्ड्स ऑफ फोर्स का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि किसने ये वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपने बच्चों ये बात याद रखनी है कि जो जिसने करवाया था उसका क्या नाम था, माइकल फैराडे। ठीक है, इसका काफी ज्यादा रोल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसकी हमारे पास जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती क्या है, ये आपने अच्छी तरह देख के जानी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका फार्मूला आपने देख लेना कि क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने देख लेनी है। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप मिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 12.2 न्यूमेरिकल है, ये करने की जरूरत नहीं है, इसे आप मिस कराएं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो बेसिक चीज करनी है ना, वो करनी है इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पे जिस वक्त हम आएंगे ना, समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपने अच्छी तरह करनी है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इंटरनल का ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें अपनी बुक पे। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपको थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए कि जीरोग्राफी क्या है, ये इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इंकजेट प्रिंटर्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी पर यूनिट एरिया में से कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करनी है। तो इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपको एंगल का पता होना चाहिए कि इतना एंगल होगा तो मैक्सिमम होगी, इतना एंगल होगा तो मिनिमम होगी। 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे ये हमारे पास मिनिमम आती है, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अगर एरिया प्लेस हुआ हो तो हमारे पास वो मैक्सिमम आती है। और अगर कोई एंगल बन रहा हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम थीटा पुट करके उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फार्मूला आना चाहिए, इसकी स्केलर क्वांटिटी है ये आपको पता हो, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज।
ये आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट कूलम्स लॉ वाला और सेकंड हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी क्लोज सरफेस में से गुजरेगी तो आपने कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, उसका फार्मूला आपने ये सारी डेरिवेशन करनी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है गॉसेस लॉ। ये भी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना 12.8, इसमें हमारे पास आप अगर ये वाली स्किप भी कर दें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो स्फेयर है, हॉलो चार्ज स्फेयर, उसमें कैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों जीरो होगी। लेकिन अगर लॉन्ग के लिए मैं आपको कहूँ ना, तो आपने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है ना, ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ई ए प्लस ई ए ये किस तरह होता है, टू ई ए के इक्वल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एंड पे इसकी जो हमारे पास वैल्यू आती है वो भी आपने इसके डेरिवेशन करके जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आता है वो भी ध्यान से लिखना है। ठीक है, साथ ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, जब ये प्लेट्स आ जाती हैं उसमें हमने देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। ये जहाँ पे जिस वक्त परपेंडिकुलर होंगी तो तीन सरफेसेस तो ऑलरेडी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, और एंड पे हमारे पास एक सरफेस बचेगी जिसके साथ हमने ओवरऑल चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक। ठीक है, इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए कि वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ, ये हमारे पास ये है, और इसके साथ वोल्ट का जो चेंज है वोल्टेज का वो हमारे पास उन्होंने बता दिया कि किस फार्मूले से फाइंड करना है। उसके साथ ये जूल पर कूलम भी वोल्ट का यूनिट होता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी दे देते हैं, एससीक्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट इतना एससीक्यू नहीं आता। साथ एक अगर आप ब्लॉक देखेंगे ना तो इसमें ईसीजी के रिलेटेड है कि इसकी हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और ये किस तरह वर्क करता है यूजिंग वोल्टेज, ये आपने लाजमी पढ़ के जानना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब ये जो चीज है ना, ये टॉपिक भी आपने अच्छे से करके जाना है, इसमें से भी कुछ भी नहीं मिस करने वाला। अब ये चार फार्मूले दिए हुए हैं, इन्होंने वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम में चेंज किया है। पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि ये किस तरह, मतलब आप इसको प्रूव करेंगे वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम में। एमसीक्यूज में आपको कोई भी फार्मूला दे देते हैं कि ये कौन से वाला करेक्ट है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से देख के जानना है। एग्जाम्पल 12.3 करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है डेरिवेशन के हवाले से, ये 1 इलेक्ट्रॉन वाट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है कि ये किस तरह आता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 12.4। ये देख लेना आपने, इसकी वैल्यू जब चार्ज की और वोल्टेज की पुट करनी है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्सेस जो है इनका आपस में कंपैरिजन, ये शॉर्ट में लाजमी आता है। ठीक है, इनकी आपने वैल्यूज देखनी है कि फार्मूला देखने हैं। ये एफ का यहाँ पे ये दिया फोर्स का, अगर ग्रेविटेशनल के हिसाब से देखेंगे तो ये जी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम आगे चलते हैं तो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स मेथड। यहाँ इस टॉपिक में से लॉन्ग काफी कम आता है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि लॉन्ग आए, लेकिन इसमें से आपने एक क्वेश्चन करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मिलिकन कंक्लूडेड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो शॉर्ट आपने करके जाना है, और इसका जो एंड पे हमारे पास रिजल्ट आना है ना, आपने वो लिख के जानना है कि ये इसने एंड पे कैसे प्रूव किया था। ठीक है, जो लास्ट ये पैसेज आ रहा है ना, ये इसका आंसर है। ये एग्जाम्पल 12.5 करने की जरूरत नहीं है, ये मिस करें। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटर आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला, कैपेसिटर का फार्मूला। ठीक है, इसका यूनिट फैरेड की डेफिनेशन, ये किसने डिराइव किया था, फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइक्रो फैरेड की वैल्यू और पिको फैरेड की वैल्यू ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद कैपेसिटेंस,
अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो फिर उसके कैपेसिटेंस जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर में, तो उसकी कैपेसिटेंस पे किस तरह फर्क पड़ेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे देखें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है, ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइन एज, ये इसकी डेफिनेशन है कि डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आ जाता है कि आप एनर्जी का किसी भी कैपेसिटर की कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन है, शॉर्ट से डेरिवेशन है, अच्छे से करके जाए। लास्ट पे हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आ जाता है, ठीक है। ये भी लॉन्ग में हमारे पास इतना नहीं आता, लेकिन शॉर्ट में इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ये डेरिवेशन आ जाती है शॉर्ट में, 1 ओम क्रॉस 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब ओम और फैरेड का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये 1 सेकंड के इक्वल आएगा। आपने ये प्रूव करना है, तो ये इसकी सारी डेरिवेशन है, ठीक है। ये समरी आपने पढ़ जानी है, इसके अंदर जितनी डेफिनेशन होती हैं वो देख के जानी है, क्योंकि डेफिनेशंस काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। अब जिस वक्त हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, तो वो हमारे पास जो आपने करने हैं वो है 12.1, 12.2, 12.3, 12.5 करना है, 12.7 और 12.9, 6, 8 और 4 करने की जरूरत नहीं है, इसमें से शॉर्ट नहीं आता। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे 12.1, उसके बाद 12.2 करने की जरूरत नहीं है, 12.3 इंपॉर्टेंट है, 12.4 इंपॉर्टेंट है, 12.6 इंपॉर्टेंट है, 7 और लास्ट में हमारे पास 12 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये एक बड़ी काबिल गौर चीज़ है कि कोई भी लॉन्ग न्यूमेरिकल कभी भी पेपर में नहीं आता, वो आता है जिसकी स्टेटमेंट 1 या 2 लाइंस की हो। अब देखें न्यूमेरिकल नंबर 12.2 है, जो इसके अंदर हमारे पास फिगर है, वो भी कभी भी नहीं आ सकता। ये जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट वाला है, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। और ये भी जो है ये भी अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अच्छा 12.3, 4, 6 और 7, सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, 12.10 भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी अनइम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे ना, तो क्या आएगा, 11 भी करने की जरूरत नहीं है, और एक न्यूमेरिकल नंबर 12 कर लें, 13 भी करने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका न्यूमेरिकल और लॉन्ग इतना करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम के अकॉर्डिंगली इसमें से हमारे पास 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग का पार्ट आएगा। एमसीक्यूज इसमें से 2 आएंगे, आपने चैप्टर अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर की मार्किंग के लिए अगली वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू।